पीएम को प्रति एभली व्यवहार शोभनीय नुहे। प्रतिवाद करबा ठीक कथा किंतु अश्लील भाव गालीगुलज करबा ठीक नुहे बोली कहिसेंती भाइराल एंजेल और सोफिया आहलुवाट। एंजेल आहलुवाट ब्रिटेन पार्लियामेंट रे भारतर प्रतिनिधित्व करथिले। मैं समाज के अंदर तेबे ये इंस्टा वीडियो प्रभाव आपण माने देखुचंती। पीएम मोदी इंस्टा वीडियो करथिले, क्षमा कर देबा को कहिथिले। ता परवर्ती समय हाथ जोड़ी भूल मागिछंती। नाबालिका छात्री जनक कहिछंती जीवन रा प्रथम आउ शेष भूल। लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी भी सिटीजन का कंट्री के। सिमिलरली हमें प्रोटेस्ट में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के टुवर्ड्स डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दे रहे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इलेक्टेड पोजीशन पे है वहाँ पे, तो आपको ऑफ कोर्स उनके थ्रू डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अगर आपको अपनी बात आगे रखनी है तो आप पॉलिसीज़ के बारे में रखें, आप न्यूज़ के बारे में रखें, आप लॉज के बारे में रखें। आप किसी को टुवर्ड्स टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी आवाज़ आगे रखने के लिए हमेशा लाउडेस्ट नहीं होना पड़ता रूम में। आप वही बात आराम से, अच्छे से, सम्मान से बोल सकते हैं किसी को, और वही आपकी इक्वली इम्पैक्टफुल होगी। बस आपकी बात में सब्सटेंस होना चाहिए, ना कि आपकी बात में ऐसे रिमार्क्स होने चाहिए जिससे आपके ही ऊपर कंट्रोवर्सी एरप्ट। फैमिली थोड़ा तो हेजिटेंट थी कि आप नई कंट्री में जा रहे हैं, आप इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में ना जाइए, और लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली ही थी। मेरे ताऊ जी हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, एंड देन मेरे फादर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मेरा शुरू से यही था कि अगर मुझे लोग ट्रस्ट करेंगे तो व्हाई नॉट आई रिप्रेजेंट देम। तो आगे क्या ड्रीम है, क्या आपका विजन है आगे स्टडी के बाद? जी, तो मेरा यही विजन है कि मैं पॉलिसी और गवर्नेंस में जाऊं आगे। मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कोई महत्व नहीं रखती। मेरे लिए मेन यही है कि अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिससे मेरी वैल्यूज़ अलाइन करेंगी तो मैं बहुत हैप्पीली उसमें काम करूंगी एंड देन वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ यूथ। मैं इस बात पे कम्प्लीटली आपसे एग्री करती हूँ कि बहुत सारी जगह थी जब लैंग्वेज बहुत अप्रोप्रिएट नहीं थी, और जो चीज़ हुई उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सकता था। एंड आई फील कि किसी भी तरफ आप एक जब एड्रेस कर रहे हैं, आप उस चेयर को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उस पर्सन और आप उस पोस्ट को भी एड्रेस कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी चीज़ें किस हिसाब से कर रहे हैं। बिकॉज इन एनी केस आपको एज अ सिटीज़न, एज द यूथ और एज स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। और ये चीज़ अच्छी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने जो इनिशिएटिव भी लिया कि उन्होंने अपने यूथ को एड्रेस किया, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करी, तो ये अच्छा था। एंड उनका जो बोलने का तरीका था, लाइक आपने जैसे मेंशन किया फ्रेंड्स एंड वो सब करके, आई थिंक ये चीज़ कि आप जैसे यूथ जिस लैंग्वेज को बेटर समझता है आप उसमें उनसे बात करें तो वो एक फ्रेंडलीनेस भी आती है, एंड ये एक रीअश्योरेंस मिलती है कि गवर्नमेंट आपके साथ है एंड आपकी नीड्स को सुन रही है।